आखिर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में टीएमसी और उद्धव की शिवसेना तोड़ने के बाद में शाह दक्षिण भारत में कौन सा ऑपरेशन चला रहे थे जिसमें नायडू वर्सेस शाह के बीच में मोदी फंसते नजर आए। आखिर 22 सांसदों के तोड़ने या पलटने का दक्षिण भारत में नया खेल कौन सा है। आखिर इन तमाम चीज़ों के बीच में शाह वर्सेस नायडू ने अब कौन सी नई स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसने पूरे देश की राजनीति को झकझोर के रख दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश की राजनीति में हर दिन हर घंटे नए नए ऐसे मोड़ आ रहे हैं जो आपको चौंका नहीं रहे बल्कि एक के बाद एक शॉक दे रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी की सरकार जिसके सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन वो किस तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 पर जाने के बाद से लेकर 2026 में 23 जून तक किस अंदाज में वो बीजेपी को ऐसा एहसास दिलाते रहे कि जैसे बीजेपी की छाती पर मूंग दल रहे हों। जो चाहा, जैसे चाहा, जो डिमांड की, जो शर्त की, पूरी करवाते रहे। अब दरअसल एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में शाह को लगता है कि अभी भी नायडू हम पर दबाव डालकर अपनी शर्तों को मनवाते जा रहे हैं। अब इनका कुछ करना होगा। इसीलिए शाह ने खास प्लान तैयार कर लिया और इस प्लान में नायडू और शाह के बीच में जमकर घमासान है, क्योंकि इसकी भनक नायडू को भी लगी। मगर भनक लगते ही नायडू क्या कदम उठा रहे हैं और शाह का प्लान है क्या, उससे पहले आपको बताएं। और असली खेल 22 सांसदों के पलटने का फिर से कैसे शुरू हुआ। बड़ा दिलचस्प एंगल है दोस्तों 23 जून को जो सामने आया, जिसमें बहुत कुछ बदलने जा रहा है। मगर उससे पहले देखिए देश के दरबारी मीडिया हाउस ने शाह और नायडू के बारे में क्या खबर लिखी है। हेडलाइन है कि स्पेशल स्टेटस या फिर पैकेज, बजट से ठीक पहले दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू। जानिए क्या है मुलाकात का एजेंडा। पिछले 15 दिनों में चंद्रबाबू नायडू को ये दूसरी बार दिल्ली का यात्रा। इससे पहले 4 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उनके सामने आंध्र प्रदेश के विकास से जुड़ा 7 सूत्री एजेंडा पेश किया था। अब ऐसे में दोस्तों शाह का प्लान सिर्फ ये नहीं है कि नायडू को उनकी सियासी ताकत और आज के एनडीए में बीजेपी की सियासी मजबूत ताकत दिखाना, बल्कि एक तीर से कई निशाने साधना। शाह का प्लान तैयार है जिसमें नायडू को दायरे में रहने का सबक, संसद में मानसून सत्र में परिसीमन बिल को पारित कराना, दक्षिण भारत में एक नया गठजोड़ तैयार करना। मगर इससे मोदी सहज नहीं है। इसीलिए हमने लिखा है शीर्षक में, थंबनेल में, कि नायडू और शाह के खींचतान के बीच में फंस गए मोदी। 22 सांसदों के पलटी मारने का जो एंगल नया सामने आ रहा है। पहला मकसद बीजेपी का मानसून सत्र में, जैसा कि मैंने बताया, परिसीमन बिल पारित। और दोस्तों जिसकी वजह से मोदी और शाह जब तक चाहें सत्ता अपने पास रखें। अब देश का दूसरा बड़ा मीडिया हाउस क्या खबर लिखता है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत की संभावना से बीजेपी गदगद, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, कौन सा बिल होगा पास। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को लिखा है। अब दोस्तों खेल क्या है जिसे नायडू और शाह में सियासी तलवार खींची। दोस्तों दरअसल नायडू का कद घटाकर उनकी डिमांड को रद्दी की टोकरी में डालने, दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने के लिए शाह ने तमिलनाडु में खेला शुरू किया, जिसमें शाह स्टालिन के डीएमके को अपनी तरफ करने की पहल कर चुके हैं ताकि संसद में वो 2/3 को एक झटके में इस बहुमत को हासिल कर लें। और अगर स्टालिन तैयार ना हो मुद्दों के आधार पर संसद में समर्थन देने के लिए, क्योंकि दोस्तों स्टालिन तो पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं। स्टालिन पहले ही लोकसभा स्पीकर को लिख चुके हैं कि हम साहब इंडिया गठबंधन में नहीं, कांग्रेस से अलग हमें सीट बैठने के लिए जगह अलॉट की जाए। और अगर दोस्तों जो पहल स्टालिन के पार्टी के साथ बात करने की शाह ने की है, अगर स्टालिन ऐसा नहीं करेंगे तो फिर 22 सांसदों को टीएमसी वाले ट्रैक पर चलने के लिए प्लान शाह का है। पहले खबर देखिए देश के बड़े मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा। तमिलनाडु में उथल पुथल के बीच बीजेपी को एक मौका मिला। डीएमके लचीली विपक्षी पार्टी हुई कमजोर। पार्टी नेताओं को लगता है कि डीएमके संसद में अहम बिलों पर, मुद्दों पर आधारित समर्थन देकर उसे मजबूत कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि साहब संसद के भीतर क्या डीएमके अब एनडीए को सपोर्ट करने जा रही। मतलब अब शाह नायडू को साइड करके
तमिलनाडु की डीएमके जिसके पास में 22 लोकसभा सांसद हैं, उनका सपोर्ट ले रहे हैं। प्लान ये है कि पहले उन्हें संसद में समर्थन के लिए तैयार करें कि साहब आप हमारे साथ एनडीए में शामिल मत हो, क्योंकि डीएमके के अपने राजनीतिक गुणागणित है तमिलनाडु के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का अपना गुणागणित है, क्योंकि आइए डीएमके पहले से तमिलनाडु में है, मगर मुद्दों के आधार पर संसद के भीतर समर्थन का डीएमके क्या लेगी। अब किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि साहब उसके ऊपर एजेंसियों का प्रयोग ना हो, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां ना लगाई जाए, उनके नेताओं को जेल ना भेजा जाए, उनके केसेस ना खोले जाए। और अगर दोस्तों शाह का ये प्लान हिट नहीं हुआ तो वो जानते हैं उनको क्या करना है, क्योंकि स्टालिन के पास में 22 लोकसभा के सांसद हैं और ममता बनर्जी के 20 सांसदों की तरह स्टालिन के 22 सांसदों में से अधिकतर का हाल वही होना है। तो क्या जिस 360 के 2/3 बहुमत को लेकर के ओहापोह की स्थिति थी, कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, दरअसल दोस्तों 37 ही सांसदों की जरूरत है 360 तक पहुंचने के लिए, आधिकारिक तौर पर एनडीए ही। मगर दोस्तों अगर 240 के आसपास भी एनडीए टोटल, बीजेपी टोटल पहुंच जाती है एनडीए, तो 20 सांसदों को इधर उधर से न्यूट्रल सांसदों को अपने साथ सपोर्ट करने के लिए संसद में बीजेपी जुगाड़ कर लेगी। अब ऐसे में 22 सांसद अगर एकमुश्त सपोर्ट करते हैं संसद में, तो फिर इसमें बीजेपी, मोदी और शाह का बिल तो पारित होगा ही, शाह में नायडू बैठे बिठाए और कमजोर हो जाएंगे, जो कि अभी दूसरे नंबर पर खिसक कर आ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों वो खिसक करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, जो अभी तक दूसरे नंबर पर थे। अब दोस्तों आपने देखा कि कैसे धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ कर रही है, जिसमें अब इसमें किसको शक होनी चाहिए कि साहब ये ऑपरेशन तमिलनाडु में चीज़ें सक्सेस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। आपने देखा महाराष्ट्र में जब पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने क्या कहा था कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की ही है, अब शिंदे गुट लगाने की ज़रूरत नहीं। मगर जो एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसे अंत तक ले जाते हैं। हमने जब अलग हुए थे, हम तो हमारे पास में 40 विधायक थे, अब हमारे पास में ताकत इतनी ज़्यादा है, हमने एक साथ 6 सांसदों को और अपने साथ मिला लिया। वो तो डंके की चोट पर खुलेआम कह रहे थे कि ऑपरेशन हम पूरा करते हैं, मतलब ये ऑपरेशन छक्का था, मतलब 6 सांसदों को तोड़ने वाला था। और तो और दोस्तों अब तो लोकसभा स्पीकर के अवैध कदमों पर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, याचिकाओं को खारिज कर दे रहा। मैंने आपको बताया था अभी एक दिन पहले कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एंटरटेन तो किया, बातचीत तो की, लेकिन अंततः उसने क्या किया, उसने कहा कि साहब वो जो ज़रूरी तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, प्रूफ हैं, वो आपके पास नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, कोई रोक टोक कहाँ है इस देश में। इसलिए कई वरिष्ठ पत्रकार तो सीधे अब कह रहे हैं कि साहब चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है, और जनता किसी को भी चुनाव चुने, किसी को भी वोट दे, उसका फ़ायदा सीधे सीधे तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन तमिलनाडु शुरू हो रहा है, जिसमें एक साथ 22 सांसदों के समर्थन करने की बात आ रही है, और इसमें नायडू न सिर्फ साइडलाइन हाशिए पर हो जाएंगे, बल्कि बीजेपी ये कहेगी नायडू से कि अब आपको एनडीए में रहना है या नहीं रहना है। और अगर स्टालिन तैयार हो गए अपने राजनीतिक गुणागणित को देख करके, क्योंकि उसकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग भी अलग हो चुकी है, कांग्रेस निकली, वीसीके निकली, लेफ्ट निकली उस गठबंधन से, अब डीएमके ही अकेले है लगभग। एआईएडीएमके कमज़ोर हो चुकी है, बीजेपी को एआईएडीएमके से कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो क्या डीएमके के साथ बीजेपी का गठजोड़ होगा तमिलनाडु में, और उसमें थलपति विजय जो एक नई उभरती हुई ताकत है कांग्रेस के साथ में, उसके सामने टक्कर लेने के लिए। लेकिन इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में नायडू दरअसल किसी भी तरीके से डीएमके का बीजेपी में जाने के लिए किसी न किसी तरीके से या उनका सपोर्ट करने के लिए उस बीच में कुछ बाधाएं तो डलवा ही रहे हैं, चाहे वो कुछ अपने कड़वे तजर्बों के आधार पर चिंता दिखा करके, स्टालिन के पास में कुछ और बातें पहुंचवा करके, या किसी और जरिए से। तो फिर आगे होगा क्या, इंतजार कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।